वकार साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुझे ये बताइए कि ये जो हेटफुल स्पीच राघवेंद्र सिंह ने दी है कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ, ये घृणास्पद बयान है। बीजेपी उनके साथ भी नहीं है और इनके बयान से लग रहा है कि उनके खिलाफ भी नहीं है। वकार साहब। नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। सर, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, इस इंटर वगैरह में 12th में थे, तो अक्सर हम लोग आपस में बातें किया करते थे। कभी जब किसी ने कोई गलत बात करता था, हम लोग उससे कहते थे कि भाई तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी है, बात तो अच्छी करो। या जिसकी जैसी शक्ल होगी वो वैसे ही बात करेगा, जैसा मुंह होता है वैसे ही आदमी बात करता है, वैसे ही उसकी मानसिकता हो जाती है सर। दूसरी बात आपको बताऊं, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो क्या था, और अब बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या स्थिति है। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो जो लोग शराब का काम करते थे वो बहुत शर्माते थे और उनको बड़ा गिलानी फील होती थी। बीजेपी ने आकर ऐसा काम किया कि हर आदमी कहता है हम शराब का काम करते हैं। उसके बाद में बीजेपी की सरकार आने से पहले जो लोग लड़कियां छेड़ते थे, लड़कियों के पीछे जाते थे, उनको छिचोरा और लड़कीबाज कहा जाता था। आज बीजेपी कह रही नहीं, वही काम करो तभी नौकरी मिलेगी। इंजीनियर को नहीं मिलेगी, डॉक्टर को नहीं मिलेगी, वकील को नहीं मिलेगी, एमबीए को नहीं मिलेगी, एमसीए को नहीं मिलेगी, सीए को नौकरी नहीं मिलेगी। बीजेपी सरकार इन लोगों को नौकरी देगी। मतलब जो एलिजिबिलिटी है नौकरी पाने की डिग्री, वो बीजेपी की नज़र में ये है कि लड़की भगाओ, डॉक्टर मत बनो, इंजीनियर मत बनो, पायलट मत बनो। और आपको एक बात बताऊं बड़ी मजेदार, कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी और आप किसी अच्छे हिंदू से या किसी मिडिल क्लास हिंदू से कहिए कि तुम्हारे बच्चे को तलवार पकड़ाओ और सड़क पर निकालो और एक हत्या करा दो, तो लोग कहते थे तुम पागल हो गए हो, मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। आज के दौर में बीजेपी ने स्थिति ला दी है कि सब अपने लड़कों को करे तलवार पकड़ो, घर पे सड़क पर जाओ, तलवार पकड़ो, कट्टा पकड़ो, सड़क पर जाओ। ये स्थिति आ गई है सर। जिसको देखिए वो नारे लगाता चल रहा है। और बीजेपी के जितने नेता, इनका कोई लड़का तलवार लेके नहीं चल रहा है, पूरे देश से तलवार पकड़ाए दे रहे हैं सर। और राघविंदर जी को सलाह दे रहा हूं। हाँ, मैं बिल्कुल टाइम दूंगा आपको। संजय जी वेट करना। दो जीजा बेरोजगार हैं। हाँ, एक जीजा का नाम है शहनवाज हुसैन और दूसरे जीजा का नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। अरे पहले आप इन दो जीजाओं की नौकरी लगवाइए। बात करिए आप। तो मुझे आप बताइए कि इस तरह के स्टेटमेंट से क्या समाज में घृणा फैलाने की कोशिश है, ये सिस्टमैटिक पॉलिटिकल अटेम्प्ट है, या फिर जैसा संजय सिंह कह रहे हैं कि भावावेश में बोल गए होंगे, ये पार्टी लाइन नहीं है? देखिए, प्रवक्ता में और नेता में फर्क जानते क्या होता है? प्रवक्ता जो है वो पार्टी का पक्ष रखता है, सरकार का पक्ष रखता है, उसको पता होता है क्या बोलना है। और नेता को बेचारे को पता ही नहीं होता, उसको पता होता क्या पता कब ना वो सरकार का पक्ष रख पाता है ना अपने नेता का। भाई बकवास मत करो। नहीं, संजय जी प्लीज वेट, संजय जी प्लीज वेट, संजय जी प्लीज, संजय जी आप संयम बरतें, मैं समय दूंगा। हाँ, वकार साहब कंप्लीट करिए। बस कंप्लीट कर दिया सर। दूसरी बात, आप हम लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? क्या हम लोग भी सब राघवेंद्र सिंह जैसे हो जाएं? कहीं आप उस तरह के, मतलब क्या चाहते हैं आप कि पूरा देश राघवेंद्र सिंह बन जाए? अरे आप तो आप बनेंगे सर? आप समर्थन करेंगे इनके बयान का? बताइए मुझे, आप कौन समर्थन करेगा इनके बयान का? तो क्या ऐसा बयान जानबूझकर, वही वाली बात की जिसकी जैसी शक्ल होगी वो वैसे ही बात करेगा? क्या ये बयान के पीछे कोई बड़ा प्लान है आप मानते हैं, या फिर ये उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है? अब ये तो बीजेपी वाले बताएंगे सर। अगर कार्रवाई हुई तो इंडिविजुअल एक्शन है और कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार का एक्शन है, सरकार का बयान है। तो मतलब ऐसी कोई स्कीम गुपचुप तरीके से चलाई जा रही है? तो जवाब मैं क्या कह रहा हूं, सवाल तो सरकार से पूछिए, मुख्यमंत्री से। वो राघवेंद्र सिंह सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं ना, दिलवाएंगे हम, तो जवाब दे तो मुख्यमंत्री हो गए सीधे।
ना आसिम वकार हुए, ना ब्रजेश मिश्रा जी हुए, ना संजय सिंह जी हुए, डायरेक्ट नहीं, पर कोई चीफ मिनिस्टर भी किसी को पूछिए उनसे नौकरी दिलाने की क्या कोई गारंटी ऐसी नहीं ले स्कीम सकते। ला रहा है हमारे कोई यहाँ का जो उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कोई दखल नहीं दे सकता, पर राघवेंद्र सिंह के पास कोई तो ऐसा तरीका है कि वो गारंटी ले सकते हैं। सर इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा। मुख्यमंत्री से कहिए कि राघवेंद्र सिंह से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, क्या सरकार नौकरी देगी ऐसे लोगों को? तो होगा ये कि पूरे के पूरे हिंदू बच्चे जो हैं बेचारे नौकरी पाने के लिए सब पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, सब यही काम करेंगे। थैंक यू वकार साहब, कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं